दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश को जुमलेबाजी नहीं बल्कि देश को अब महंगाई से मुक्ति चाहिए और ये तभी होगा जब सरकार बदल जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें चन्नी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जितने भी झूठे केस हैं या फिर जितने भी केस हैं किसानों के ऊपर पटरी से जुड़े हुए ट्रेनों के रोकने के, वो सब वापस लिए जाएंगे। जी दोस्तों ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहा है पंजाब में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले बीजेपी दिखाने के लिए जी हाँ गांधी का नाम लेती है लेकिन असल में बीजेपी और आरएसएस गोडसे को पूजने वाली पार्टियां जी हाँ ये देश में नफरत फैला रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें यूपी की योगी सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 7 लाख रुपए का जुर्माना, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आपको बता यूपी के बुलंदशहर की दलित बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोले क्या है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी दरअसल दोस्तों कथित तौर पर इस जो लड़की है इनकी दोस्त की हत्या कर दी गई है, दलित समाज की लड़की की, बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी के जी दोस्तों बगावती तेवर, बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ ले लिया। बोले फिलहाल गांधी जी की वजह से ही आज हम जिंदा है। जी हाँ, अगर वो देश आजाद नहीं कराते तो फिलहाल देश में शांति और उन्नति भी नहीं होती। जी हाँ, कौन है ये आरएसएस के लोग जो इस तरीके का ट्रेंड करा रहे थे कल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेट्रोल डीजल पर भड़के संदीप चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जेब पे डाका डालकर बीजेपी बोलती है कि जीडीपी बढ़ रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, महंगाई को लेकर जमकर घेरा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बोली उत्तर प्रदेश की जनता की हालत बद से बदतर। जी हाँ, आने वाले समय में सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले महिलाओं की ही सुरक्षा करेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले भाजपा में नहीं जाऊंगा। जी हाँ, अपनी खुद की पार्टी दोस्तों बनाने का मन बना रहा है कैप्टन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे बगावती सुर इख्तियार किए हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी आए किसानों के समर्थन में। बोले अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, जो किसानों की मांगे मांगी जा रही है आने वाले समय में किसान इस सरकार को ही उखाड़ कर फेंक देगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दुष्यंत चौटाला बोले अगर इन काले कानूनों में कुछ भी गलत होता तो हम भी विरोध करते। सोचिए दोस्तों आज पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा है और दुष्यंत चौटाला को लगता है कि इस कानून में कुछ भी काला नहीं है। फिलहाल इसके बारे में भी बताएंगे, तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में देश की जनता को एक जुमला दिया था, वो जुमला ये था कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो जाएगा, गैस की टंकियां सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, प्रधानमंत्री के सारे दावे फेल हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल में 1 करोड़ नौकरी देना तो दूर, प्रधानमंत्री ने 1 लाख लोगों को भी 1 साल में नौकरियां नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, जिन लोगों के पास छोटी मोटी नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां इस कोरोना काल में छिन गई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2013 के जो दावे थे वो पूरी तरीके से फेल हो चुके। सबसे पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी लगाई गई दोस्तों, उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल और गैस की टंकियों के दाम बढ़ते रहे। आप सोचिए दोस्तों बीजेपी के पास बस अब एक ही सवाल रहेगा और एक सवाल का एक ही जवाब रहेगा और वो ये है कि भाई जीडीपी बढ़ाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों आपकी और हमारी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसमें से पैसे खींचे जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की जो आज लगातार दोस्तों 25-25 पैसे कर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या दोस्तों आप सोचिए दिन भर में कितना करोड़ों रुपए सरकार जमा कर लेती होगी इस 25-25 पैसे को काट कर। आज पेट्रोल इन्हीं 25-25 पैसों से बढ़ बढ़कर 115 रुपए लीटर हो चुका है। और दोस्तों इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी और अगर मोदी सरकार पेट्रोल को 200 रुपए लीटर भी कर दे। दोस्तों आज जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहा है और जिस तरीके से पेट्रोल
महंगा होता चला जा रहा है। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में लगता है अब लोगों को गाड़ियां चलाना छोड़ दी होंगी। भाई जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे तो यही लगता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अभी तो किसान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जिस तरीके से धान का फैसला वापस लिया गया उस तरीके से कृषि कानून का फैसला भी लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों कल आपको बता दें हरियाणा की खट्टर सरकार किसानों के आगे झुक गई और उसने जो धान न खरीदने का फैसला किया था 11 तारीख तक का, 10 तारीख तक का, उसको वापस ले लिया गया। आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। खट्टर सरकार ने खुद आकर दोस्तों ये ऐलान किया था कि अब वो का जो यहाँ पर धान की खरीद करेंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। और सरकार एक बात समझ ले कि ये तीनों कृषि काले कानून हैं, इन काले कानून का किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ सरकार अपना फायदा देख रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार अपना फायदा देखेगी तो हम भी इस सरकार का विरोध करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार अगर इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो हम भी वही करेंगे जो हमारा मन करता है। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार घिरती चली जा रही है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर हंगामे भी हुए। अब यहाँ पर सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है कि भैया अगर इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी तेज होगा। राकेश टिकैत ने न सिर्फ सरकार को चेताया बल्कि दोस्तों सरकार को यह बता भी दिया है कि किसान से बड़ी और कोई सी ताकत नहीं होती। दोस्तों यकीन मानिए किसान आंदोलन इस वक्त सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन कोई सा नहीं चला जिस तरीके से ये चल रहा है, क्योंकि लगभग इस आंदोलन को 1 साल हो चुका है और दोस्तों अभी तक का इतिहास रच डाला है किसान आंदोलन ने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या सिर्फ एक नारा है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सिर्फ एक जुमला था जिसको लेकर मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर आई थी? दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुलंदशहर की एक दलित बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की स्कूल जा रही थी जिसके बाद कुछ लोगों ने दोस्तों मिलकर लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद आरोपी भी फरार है। शर्म की बात यह है कि अभी तक आरोपी हाथ में नहीं आया। आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर बुलंदशहर की बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहती हुई नजर आ रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या है, ये सिर्फ एक जुमला है। वो मर गई हम भी मर जाएंगे, हमें भी नहीं छोड़ेंगे वो लोग। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों दलित समाज की बच्चियों के साथ खास कर लड़कियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्रूरता दिखाई जा रही है दोस्तों, खास कर दोस्तों रेप किए जा रहा है, इसके ऊपर कोई लगाम नहीं कस रही योगी सरकार। दोस्तों बुलंदशहर का ये मामला है, साफ दिखाई दे रहा है कि लड़कियां कितनी डरी हुई हैं। दोस्तों आज जो हमारे देश में हो रहा है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप देखिए कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके की रेप की घटनाएं जो वो बढ़ती चली जा रही हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कोई संज्ञान भी नहीं लिया जाता, ना ही इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाता है। आप देखिए कि सरकार ये कहती है कि हम इस तरीके से कानून नहीं बना सकते। जी हाँ, लेकिन दोस्तों क्या इन जैसे दरिंदों को सुधारा जा सकता है जो कि लड़कियों को देखते ही जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतों पर उतर आते, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होती और जो अपनी इंसानियत बेच खाते। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आज जो देश के हालात है वो आपके और हमारे सामने है। आप और हम जिसने मोदी जी को कभी वोट दिया था, आज वही लोग पछता रहे हैं कि हमने मोदी सरकार को वोट क्यों दिया। क्योंकि एक बार तो मोदी ने फिर भी सही काम कर दिया होगा दोस्तों, लेकिन जब से 2017 के बाद से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से उसने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ना सिर्फ हिंदू मुसलमान कराया देश में, बल्कि एक एक कर देश के लिए काले कानून बनाना शुरू कर दिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है दीदी का जादू, दीदी 50,000 वोट से जीतेंगी। जी हाँ, टीएमसी का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी में बड़े झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक इनके विधायक जो है वो दोस्तों बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो रहा है, जिसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने धमकी दे दी है। बोले महंगा पड़ेगा अगर इस तरीके से करा तो। आपको बताया दोस्तों सरकार घिरती चली जा रही है, सरकार के पास
कोई भी ऐसे तत्व नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वो ये साबित कर पाए दोस्तों सरकार की फिलहाल भैया सब कुछ चंगा सी। लेकिन दोस्तों सब कुछ चंगा सी नहीं, सब कुछ नंगा सी चल रहा है फिलहाल तो। और जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है वो आपके सामने है। बीजेपी कितनी ही कोशिश कर रही है दोस्तों इस देश को वापस से अपने अंडर में लेने की, ये समझाने की कि हम सही काम कर रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे काम कर रहे हैं। जी हाँ, एनआरसी CAA ला रहे हैं, उसके बाद दंगे फैलवा रहे हैं, कितने अच्छे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जो बची कुछ कसर रह जाती है तो हम कृषि काले कानून ला रहे हैं। तो दोस्तों देश में जो काले कानूनों की झड़ी लगाई है ये भी एक इतिहास बन गया है, और ये इतिहास किसी और ने नहीं बनाया, ये आपके प्रिय नरेंद्र मोदी ने बनाया। जी हाँ, जो लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं वो लोग कभी उन गरीबों को जाकर देखो जो लोग बेचारे आज भी गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिन लोगों को सच में पैसा मिलना चाहिए था, घर मिलना चाहिए था, उनको तो घर नहीं मिला दोस्तों। और जिनके पास पहले से पैसा था उन लोगों ने लगातार जो यहाँ पर पैसे ले लेकर अपने घर बनवाए सरकार की योजना द्वारा। तो सरकार दोस्तों जो बड़े बड़े दावे करती है हमने गरीबों को ये दिया, गरीबों को वो दिया, जाकर देखो आप गरीबों की क्या हालत है, तब आपको पता चलेगा कि देश में कैसे भुखमरी बढ़ती चली जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हिंदू, जी हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी वाले लोग का पूरी तरीके से दोस्तों बेड़ा गर्क। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे वो लोग खुद ही गायब हो गए। एक आते हैं बोलते हैं कि मैं समाधि ले लूंगा पानी में, और जब लेने की बारी आती है तो भाग निकलते हैं। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कल जो यहाँ पर नंबर 1 पर गोडसे को ट्रेन कराया गया, गोडसे जिंदाबाद, जिसको लेकर अब उर्मिला मातोंडकर ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। उर्मिला का कहना है कि मुंह में गांधी जी और जो यहाँ पर बगल में छुरा उस तरीके का काम किया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गांधी गांधी कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की IT सेल ने गोड़ से जिंदाबाद ट्रेंड करा डाला। दोस्तों बीजेपी जो भी करती है वो दिखावे के लिए। सोचिए जो लोग नेहरू जी तक पर सवाल उठा दें, जिनका हमारे देश में दोस्तों इतना बड़ा योगदान था, ये सब लोग चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सब लोग महापुरुष थे, लेकिन ये गोदी मीडिया मिलकर इन लोगों पर भी सवाल उठा देती है बीजेपी को जिताने के लिए। मैंने एक दिन दोस्तों में लाइव डिबेट देखा, एक वीडियो देख रहा था, उसका था सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी बता रहा था कि भाई देखिए नेहरू जी कितनी महंगी सिगरेट पीते थे जब उस जमाने में, तब उस जमाने में सिगरेट की कीमत क्या रही होगी। सोचिए आज हमारे देश में मोदी ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि अगर अभी बोल दिया तो कल जो इनके ऑफिस पर छापा पड़ जाएगा, कल इनकी काली कमाई पकड़ी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनसे अच्छे तो लाख गुना वो लोग हैं जो कम से कम हिम्मत तो रखते हैं मोदी के सामने अपनी बात बोलने की, जो लोग आंखों से आंखें मिलाकर मोदी सरकार के झूठ गिनवाते हैं। सलाम है उन लोगों को, चाहे वो दोस्तों अभिषेक शर्मा हो, अजीत अंजुम साहब हो, रवीश कुमार सर हो, साक्षी जोशी हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आज भी इस सच्चाई की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल अगर इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मोदी की तरफदारी कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो लोग मोदी सरकार की सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों छोटे मोटे पत्रकार हम हैं, हम भी आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते। हमने भी बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो रवीश कुमार सर हो, अभिषेक शर्मा सर हो, अजीत अंजुम हो, साक्षी मैम हो, सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदले सुर। आपको बता दोस्तों पंजाब में बनाने वाले अपनी अलग पार्टी, कांग्रेस को देंगे टक्कर। दरअसल दोस्तों सब लोग जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी से मिल चुके थे। जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह से मुलाकातें की हैं, और उसके बाद ये साफ हो गया था कैप्टन को कि देश की जनता अगर ये बीजेपी में शामिल हुए तो इनको वोट नहीं देगी। और यही कारण है दोस्तों जो अब कैप्टन अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन अपनी अलग पार्टी बनाने तो जा रहा है, लेकिन देश की जनता यह अच्छे से जानती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लास्ट के उस टाइम जब वो बीजेपी कांग्रेस छोड़ने वाले थे, उसके पहले ही उन्होंने किसानों का विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि अगर प्रदर्शन करना है तो दिल्ली की सीमाओं पर जाकर करो, पंजाब की जगहों को खाली करो, यहाँ का विकास रुक रहा है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से किसानों के समर्थन में रहे, आज भी समर्थन में और हमेशा करते रहेंगे, उन्होंने साफ कहा है। लेकिन दोस्तों
राहुल गांधी ने इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने कैप्टन को हटाकर चन्नी को नया प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दोस्तों कांग्रेस का बेड़ा गर्क कराने के चक्कर में थे और ये सब कुछ वो बीजेपी के कहने पर कर रहे थे। जिस तरीके से वो किसानों को हकालने का काम कर रहे थे, किसानों से कह रहे थे कि पंजाब को खाली करो, जाकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठो, इससे ये साबित होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के संपर्क में दोस्तों आ चुके थे। जिसे कहते नहीं है कि भाई ये कोरोना के संपर्क में आ गया है, जी हाँ, इसको भी कोरोना हो गया। वैसे ही दोस्तों ये भाजपा वाला कोरोना, जी हाँ, ये भाजपा जो भाजपा से मिलता है उसको कोरोना हो जाता है, भाजपा नामक। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया पर भड़के के अभिषेक शर्मा, जी हाँ, बता डाला गोदी मीडिया को बंदर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभिषेक शर्मा का कहना है कि आज जिस तरीके से देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनको छुपाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव का वक्त करीब आने वाला है, 2022 के विधानसभा चुनाव करीब है। अगर सच्चाई बता दी तो ये गोदी मीडिया की खैर नहीं। आपको बता दोस्तों दलित समाज की बच्ची, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुलंदशहर में बच्ची की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताता चलूं अभिषेक शर्मा ने इस गोदी मीडिया को जो यहाँ पर बंदर बता डाला है। बोले बंदर की तरह काम करने वाली ये मीडिया भाजपा के लिए अब पूरी तरीके से काम करती है और आम जनता को इसने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है, क्योंकि न सिर्फ इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, बल्कि भाजपा पूरी तरीके से अब जो यहाँ पर फेल हो चुकी है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका लग गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अब जयंत चौधरी भड़के, बोले फिलहाल बीजेपी करती है जानबूझकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दे जयंत चौधरी के ऊपर जमकर जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हम फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी के बागी सुर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे वरुण गांधी ने जो यहाँ पर बीजेपी पर ही हमला बोल डाला और जो है आरएसएस पर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर वरुण गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से गांधी जी की जो सोच थी, जो समझ थी, उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसको लेकर वरुण गांधी ने जमकर भाजपा पर हमला बोल दिया। दोस्तों वरुण गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है, हालांकि उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गोडसे जिंदाबाद का विरोध करते हुए कहा कि फिलहाल आरएसएस की सोच जो है वो बहुत ही खराब है। और ये कौन लोग हैं जो गोडसे को नंबर 1 पर कल ट्रेन कराए थे? वरुण गांधी ने कहा कि शर्म आना चाहिए, गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया और आज बापू की जो सोच है वही देश लेकर चल रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लोग और आरएसएस के खास कर लोग दोस्तों जानबूझकर इस सोच को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है। ये दोस्तों साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से घिर चुकी है और बीजेपी के पास अपने कोई प्रोपेगेंडे है नहीं दोस्तों। बीजेपी कुछ भी कर ले ये साफ दिखाई देता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सिर्फ दिखावे के लिए जो यहाँ पर गांधी का नाम लेते, जी हाँ, दिल में आरएसएस और गोडसे चल रहा होता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव को कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है आरएसएस के लिए, ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो यहाँ पर सपोर्ट में उतर आई है गोडसे और आरएसएस के। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है साफ दिखाई दे रही है और बीजेपी की यह राजनीति ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो लोग दोस्तों आरएसएस और गोडसे को पूछते हैं उससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज इस वक्त पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो गई है। जो लोग वोट मांगने जाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों अब बीजेपी घिर चुकी है और बीजेपी आरएसएस को दोस्तों सपोर्ट करती है। ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल इस वक्त
बीजेपी पूरी तरीके से अपने कारनामों में डूब चुकी है और कारनामे भी ऐसे दोस्तों जो देश देखकर हैरान है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए।